तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। आनंद राठी ने यहाँ पे दिया है टारगेट, 31 रुपीज़ का टारगेट दिया है इस शेयर के ऊपर। और क्यों दिया है इतना टारगेट, आज उसे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टरली रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर इसके शेयर प्राइस की बात करूँ तो 0.39% की तेज़ी हमें इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दी थी। 23.04 रुपीज़ पे क्लोजिंग जो है इस शेयर ने दी थी अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। एनालिस्ट ने क्यों इतना बड़ा इस शेयर के ऊपर टारगेट दिया है, क्या है रीज़न, सब कुछ जानेंगे, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। तो यस बैंक शेयर टारगेट प्राइस 31 पर पहुंच सकते हैं। आनंद राठी ने दी 32% उछाल की भविष्यवाणी, यानी आनंद राठी इंस्टीट्यूट जो है उनकी तरफ से 32% तक की तेज़ी आने का एक अनुमान, एक प्रिडिक्शन, एक टारगेट, एक ऑप्टिमिज्म व्यू दिया है, ऑप्टिमिस्टिक व्यू दिया है यस बैंक के ऊपर, जिसके साथ उन्होंने 31 रुपीज़ का टारगेट जो है यहाँ पे सेट करते हुए बाय के रेटिंग जो है वो यहाँ पे दी है। एक्चुअल में हुआ क्या कि यस बैंक के शेयर में एक बार फिर से जान आई है और इसका पूरा श्रेय तकनीकी संकेतों और सकारात्मक विकासों को जाता है। यानी बेसिकली टेक्निकल चार्ट्स पे काफ़ी अच्छा है और पिछले कुछ टाइम से न्यूज़ेस भी अच्छे आ रहे हैं और क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिली। वही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सोमवार के दिन 23.5 रुपीज़ पे बंद हुआ था ये शेयर। मतलब सोमवार को यस बैंक के शेयर में 23.5 पर बंद हुआ। थोड़ा पुराना यहाँ पे ये जो अपडेट है 18 सितंबर के आसपास का ये अपडेट देखने के लिए मिल रहा है, जिससे बैंक की कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 73,700 करोड़ तक पहुँच गई। घरेलू ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी ने यस बैंक के शेयर के ऊपर 32% तक की उछाल की एक अनुमान दिया है, भविष्यवाणी यहाँ पे की है। और उनका मानना है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर ये शेयर 31 रुपीज़ तक पहुंच सकता है। स्विंग ट्रेडर हो, 5-6 महीनों तक शेयर रखते हो, एक आध साल के अंदर अंदर बेच देते हो, आपके लिए एक अच्छा शेयर हो सकता है। एक साल के अंदर 32% की तेज़ी अपने आप में बहुत होती है, क्योंकि बैंक भी एक साल में 6-7-8 मैक्स टू मैक्स 8-9 का देता है, उसमें यस बैंक आपको 32% तक की तेज़ी जो है वो दे सकता है, ऐसा आनंद राठी का यहाँ पे मानना है। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन जो है वो ये हो सकता है यस बैंक के लिए। सकारात्मक तकनीकी संकेत यहाँ पे दिए जा रहे हैं। हाल ही में टेक्निकल चार्ट्स पे एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव ट्रेड लाइन थी जिसे यस बैंक ने तोड़ा और इस वजह से जो है देखा जाता है पॉजिटिव साइंस यहाँ पे बनते जा रहे हैं यस बैंक में। और इस वजह से नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए 32% तक का टारगेट जो है ये अचीव कर दे सकता है, जिसकी जो टारगेट प्राइस निकल के आ रही है वो 31 रुपीज़ आ रही है। यानी 31 रुपीज़ का टारगेट जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टॉक ने एक समेकन अवधि में प्रवेश किया जिसमें इसने टूटे हुए ट्रेड लाइन का पूर्ण, जो हमने बात की जो नेगेटिव ट्रेड लाइन थी उसका तोड़ा हुआ था, उसे परीक्षण किया। मतलब अब जो है जो एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस था वो अब एक एज अ सपोर्ट का काम करेगा। आनंद राठी के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक यानी एनालिस्ट जो है जिगर एस पटेल है सॉरी ने कहा, ट्रेड लाइन का यह पुनः परीक्षण दर्शाता है कि अब यह रेजिस्टेंस नहीं बल्कि समर्थन के रूप में काम कर रहा है। तो बेसिकली जैसे कि मैंने कहा, जब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है जो पिछले काफ़ी टाइम से आपको ऊपर बढ़ने नहीं दे रहा, पर जब आप उस मतलब रेजिस्टेंस को तोड़ते हो, उसे हराते हो, और जब ये शेयर की प्राइस जो है उस रेजिस्टेंस के ऊपर चली जाती है, तो वही रेजिस्टेंस एक दोस्त का काम करता है, एक सपोर्ट का काम करता है। यानी जो आपको पिछले काफ़ी टाइम से रोक रहा था ऊपर जाने में, जब आप उसे हरा देते हो तो वो एज अ सपोर्ट यानी एज अ टीम मेंबर, मतलब आप कह सकते हो कि काम करेगा। एकदम ईजी लैंग्वेज में समझाने की काम कर रहा हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत टाइम से रेजिस्टेंस है वो कभी सपोर्ट नहीं बन सकता, ये सब चार्ट के ऊपर रहता है। अगर नीचे है तो रेजिस्टेंस है, ऊपर है तो सपोर्ट है, ठीक है। अगर शेयर प्राइस अपने इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे है तो वो इंपॉर्टेंट लेवल हमारा रेजिस्टेंस होगा, अगर वो उसके ऊपर है तो वो हमारा सपोर्ट होगा, ठीक है। शेयर प्राइस अगर अपने इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर है तो इंपॉर्टेंट लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा। यस बैंक के शेयर 200 DMA यानी बेसिकली मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं, बात करें तो हाई लो बैंड का लगातार सम्मान कर रहे हैं। मतलब 200 डे मूविंग एवरेज का जो है बेसिकली एक रिस्पेक्ट मतलब कर रहे हैं बेसिकली, यानी उसके ज़्यादा तंग जो है वो नहीं अभी तक किया है यस बैंक लिमिटेड को।
इसी के साथ साथ देखा जाए तो इसका जो RSI जो है वो भी मतलब अभी नकारात्मक ट्रेड लाइन को तोड़ दिया है। यानी RSI जो पहले थोड़ा नेगेटिव था, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इस कंपनी का, अब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आई होप आपको पता होगा कि 70 के ऊपर हो तो वो ओवर बॉट होता है, 30 के नीचे हो तो वो ओवर सोल्ड होता है। तो येस बैंक का 38-40 के आसपास यहाँ पे हुआ करता था, जो थोड़ा एक मतलब ओवर सोल्ड नहीं था पर थोड़ा सेलिंग प्रेशर ज़्यादा जो है वो दर्शा रहा था। पर अब हाल ही में देखा जाए तो RSI भी इनका जो है नॉर्मल यहाँ पे हो रहा है। तो बाइंग कंडीशंस जो है वो बन रहे हैं इस शेयर के ऊपर। इन तकनीकी संकेतों को ध्यान में रखते हुए निवेशकों को 23-24 के बीच में शेयर में लंबी स्थिति लेने की मतलब लंबी स्थिति लेने की सलाह दी जा रही है। यानी 23 से लेकर 24 रुपीज़ के बीच में, यानी अभी जो करंट प्राइस चल रही है इसमें अगर आप बाय करते हो तो 31 रुपीज़ तक का टारगेट जो है वो आपको अचीव हो सकता है। साथ ही साथ आपको जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 19.75। ईजी स्ट्रेटेजी, बनाई स्ट्रेटेजी है, रिकमेंडेशन नहीं है। मैं पहले कह रहा हूँ, आनंद राठी इंस्टीट्यूट के एक बहुत जाने मानी हस्ती है, उनकी तरफ से ये देखने के लिए मिल रहा है। अब बेसिकली आप इसे फ्रेम कर सकते हो, मतलब फ्रेम मतलब सिर्फ आप अपने पास रख सकते हो। 19.75 का स्टॉप लॉस, टारगेट 31 का, 23 से 24 के रेंज में खरीदना है। अब ये उस एनालिस्ट की ये होगा, ठीक है। अब आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप किस तरीके से टेक्निकल चार्ट को समझते हो, उस हिसाब से कुछ प्लानिंग कीजिए। पर इसी के आसपास अगर आप रखते हो तो एक अच्छा सक्सेसफुल एक स्ट्रेटेजी बनाकर अच्छे खासे पैसे जो है येस बैंक में शॉर्ट टर्म के लिए बन सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए तो शेयर अच्छा हो सकता है आने वाले टाइम में। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो UPI ID है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610@YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। हाल ही में हमें एक और बड़ी न्यूज़ देखने के लिए मिली थी, जहाँ पे केयर रेटिंग एजेंसी जो है, जो मतलब अलग अलग शेयर्स के ऊपर रेटिंग्स वगैरह देती है, उनमें उनका भी समर्थन देखने के लिए मिला येस बैंक को। येस बैंक को हाल ही में केयर रेटिंग से भी एक बड़ा समर्थन मिला है। केयर ने बैंक को मतलब अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जो है उसमें बेसिकली 3 टायर 2 बॉन्ड्स की रेटिंग को अपग्रेड कर केयर A+ स्टेबल कर दिया। यानी पहले जो बेसिकली एक रेटिंग हुआ करती थी उसे इम्प्रूव कर कर केयर A+ स्टेबल जो है वो यहाँ पे कर दिया गया है, जो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। साथ ही बैंक की अगर बात करें तो अलग जो COD रेटिंग है उसमें भी हमें A1+ पूर्ण पुष्टि की है। मतलब थोड़ी प्योर हिंदी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो रेटिंग्स में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। अब रेटिंग में इंप्रूवमेंट होने के बाद क्या होता है, तो बेसिकली इनको पैसे मिलने में काफ़ी आसानी होती है। क्योंकि देखिए जब भी कोई कंपनीज होती है, बेसिकली जैसे हम कैसे बैलेंस शीट वगैरह पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हमारे एनालिस्ट लोग क्या कह रहे हैं। बड़े बड़े जो नाम है बेसिकली स्टॉक मार्केट में, राकेश झुनझुनवाला सर जब हुआ करते थे वो जब सजेस्ट करते थे, या फिर राधा किशन दमानी हो गए, अलग अलग इन्वेस्टर्स की क्या होल्डिंग है, उस हिसाब से हम देखते हैं कि कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा बुरा है, क्या सब चल रहा है। तो वैसे ही जब बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो गया, अलग अलग ब्रोकरेज हाउस हो गया, तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि रेटिंग्स कैसी है, केयर की तरफ से कैसे रेटिंग मिल रही है, अलग अलग इंस्टीट्यूट की तरफ से कैसे रेटिंग्स मिल रही है, क्या इस कंपनी में पैसा लगाना सही होगा, ठीक है। तो वो उनके लिए रेटिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और क्योंकि अब येस बैंक की रेटिंग्स पॉजिटिव है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन फंडिंग है या फिर डोमेस्टिक फंडिंग है, उसमें आने में यहाँ पे आसानी हो सकती है। उसी के साथ एक बहुत बड़ी न्यूज़, आई होप आपको पता होगी कि RBI की तरफ से बेसिकली 51% हिस्सेदारी खरीदने की योजना का यहाँ पे स्वीकार यहाँ पे कर दिया। यानी येस बैंक ने RBI की तरफ गए थे कि उन्होंने कहा था कि 51% के आसपास की हिस्सेदारी अगर वो बेच सकते हैं या नहीं, क्योंकि देखिए स्पेसिफिक परसेंटेज रहता है 20 से लेकर 24 के आसपास जो आप मतलब बेच सकते हो अपने कंपनी का। पर येस बैंक ने 51% के आसपास की यहाँ पे बात की थी। मतलब बेचना ही नहीं, बेसिकली न्यूज़ ये चल रही थी जिसकी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, कि जो जापानी बैंक है उस वो येस बैंक में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लगभग 51% तक की इन्वेस्टमेंट जो है वो जापानी बैंक और 1-2 बैंक और मिलकर यहाँ पे ये कर सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे उन्होंने RBI से अप्रूवल मांगा था, जो RBI ने यहाँ पे दिया था। मैं इस न्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, क्योंकि येस बैंक से रिलेटेड मैं बार बार ये टॉपिक छेड़ा है, तो आप पुराने वीडियोज़ भी हमारे देख सकते हो। तो अभी सब क्लियर है,
आनंद राठी जो एक्सपर्ट है उन्होंने 32% का अपसाइड पोटेंशियल के साथ यहाँ पे कहा है कि 32% के आसपास आपको तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। टारगेट प्राइस कितनी दी है, 31 रुपीज़ दी है। किस रेंज में खरीदना है, 23 से लेकर 24 की रेंज में खरीदना है, ऐसा आनंद राठी ने कहा। मैं फिर कह रहा हूँ, डिस्क्लेमर है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो न्यूज़ है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, 19.75 रुपीज़ के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मेरा क्या सजेशन है, ये आपने देख लिया, एनालिस्ट की क्या राय है वो देख लिया। अब आप अपनी एनालिसिस कीजिए, इसी के आसपास थोड़ा और स्टडी कीजिए, इसकी मदद लीजिए और अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाइए और फिर यस बैंक में आप पोजीशन ले सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो 4-5 साल तक होल्ड करना पड़ेगा अगर अच्छे पैसे यहाँ पे बनाने हैं तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।